आइए जान लेते हैं कि आज की करंट फीलिंग्स क्या है आपके पार्टनर की आपको लेकर। ठीक है, अच्छा ये वीडियो किस किस के साथ रेजोनेट करेगी वो मैं पहले ही बता दूंगा ताकि आपको पूरी रीडिंग सुनने की ज़रूरत ना पड़े, पहले ही आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाए कि ये वीडियो आपके लिए है या नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये इस वीडियो पे वो लोग हो जो कि बहुत 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 ज़्यादा रो रहे हो, बिल्कुल सही सुन रहे हो। आज अभी जब ये रीडिंग आप तक पहुंच रही होगी तो आप बहुत ज़्यादा रो रहे होंगे। ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में सब खत्म हो गया, कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है आपकी लाइफ में, आपको समझने वाले कोई भी नहीं है। आप कितना भी अच्छा कर रहे हो सभी के लिए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स ही आपके अगेंस्ट चले गए। आपको आपके बिलीव्स पर अभी बिलीव नहीं आ रहा है कि क्या मैं सच में सही हूँ, मैं तो सबके साथ सही ही कर रही हूँ, फिर मेरे इंसान ने मेरे से क्यों मोड़ लिया। और यहाँ पे ना ऐसा है कि ऑन एंड ऑफ चल रहा है, कभी ऑन है कभी ऑफ है, पूरे तरीके से ऑफ तो कभी भी नहीं हुआ। लेकिन हाँ, यहाँ पे आपके पार्टनर ने आपको अपनी लाइफ में ऑप्शन की तरह भी कई बार ट्रीट करे होंगे। कई बार आपको ऐसा लगा होगा कि सिर्फ आप ही से वो प्यार करते हैं, फिर कई बार ये भी लगी होगी कि नहीं, मेरी जो प्रायोरिटी है, मेरी जो इम्पोर्टेंस है वो फर्स्ट नहीं है। तो अगर आप और अभी का आपका जो सीन है, अगर ऐसा है कि लोनली महसूस कर रहे हो, ट्रैप्ड महसूस कर रहे हो, लाइक दुनिया भर में किसी से कोई सपोर्ट आपको नहीं मिलती है, कोई भी आपको नहीं सिर्फ और सिर्फ रोने का मन हो रहा है, बार बार ऐसा लग रहा है कि सब छोड़ छाड़ के दुनिया से चली जाओ, या कोई भी अच्छी नहीं है, कोई भी आपको नहीं समझते हैं। अगर ऐसे थॉट्स, ऐसी फीलिंग्स के साथ, इतनी पेनफुल सिचुएशन के साथ आप आज मेरी इस रीडिंग पर आ पहुँचे हो तो यस, दिस वीडियो इज़ फॉर यू, क्योंकि यहाँ पे मैं डिटेल एनालिसिस करने वाली हूँ कि आपके पार्टनर आपके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, व्हाट इज़ द मेन कॉज। ठीक है, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है उनके माइंड में एक्चुअल में। एक तो मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर आज की डेट पे या तो कहीं पे वो ट्रैवल कर रहे हैं, अपने करियर के लिए ही सही, अपने काम के लिए ही सही, लेकिन आज की डेट पे आज वो कहीं ना कहीं पे वो ट्रैवल कर रहे हैं। यहाँ पे अब्रॉड फॉरेन कंट्रीज में जाने की एनर्जीज भी बहुत प्रोमिनेंट दिख रही है। ठीक है, हालांकि आपके पार्टनर की फर्स्ट प्रायोरिटी अभी के टाइम पे ना बहुत ज़्यादा सक्सेस है। उनको तो ये लग रहा है कि, क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि ना वो आपसे दूर है तो वो बहुत मज़े कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि आपके और आपके पार्टनर के बीच की जो ये दूरियां बनी है, इसके पीछे कहीं ना कहीं उनकी करियर मेन प्रायोरिटी ले रहा है। ये वाली एनर्जी इधर मुझे बहुत प्रोमिनेंटली दिख रहा है। यहाँ पे आपके पार्टनर के मन में ये है कि पहले ना मैं ये बन जाऊँ, पहले ना मैं ये कर लूँ, फिर तो वो तो है ही मेरे लाइफ में, वो तो वेट करेगी ही मेरे लिए या करेगा ही मेरे लिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने आपको नहीं चुना या उन्होंने आपको डिच किया या वो पूरी तरीके से आपसे नो कांटेक्ट में जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। बट करंट एनर्जी में मुझे ये दिख रहा है कि उनके लिए उनकी करियर बहुत प्रायोरिटी रखती है, बहुत इम्पोर्टेंस है उनके लिए उनका करियर, और यही एक मेन रीज़न है कि थोड़ा सा दूरी बढ़ रही है, क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर वो करियर में अच्छा नहीं करेंगे तो आगे के टाइम पे, आने वाले फ्यूचर पे, क्योंकि यहाँ पे मैरिज को लेके एक कमिटमेंट देने की बहुत स्ट्रॉन्ग जो ख्वाहिश है वो मुझे दिख रही है कि आपके पार्टनर, देखो आप तो चाहते ही हो कि आपके पार्टनर आपको मैरिज के लिए प्रपोज करे या आप दोनों की मैरिज हो जाए, ये तो आप चाहते हो, आपके पार्टनर भी चाहते हैं, लेकिन सिर्फ चाहने से तो नहीं होगा, किसी ना किसी को तो इसके लिए थ्रू आउट एक्शंस करने होंगे। तो उनको लगता है कि अगर आप एक्चुअल में उनसे मैरिज करना चाहते हो और वो भी मैरिज क्योंकि करना चाहते हैं, तो करियर सही होना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए उन्होंने अभी के लिए अपनी करियर को
इम्पोर्टेंस दिया एंड करियर को चुना आपके और करियर के बीच में। साथ ही साथ यहाँ पे कन्फ्लिक्ट भी मतलब क्रिएट हुआ कि आपको क्या फर्स्ट चाहिए, आपको करियर चाहिए या आपको मैं चाहिए। तो यहाँ पे उन्होंने कहीं ना कहीं इस पे बात तो नहीं किया, उन्होंने बोला तो नहीं, बट समहाउ उन्होंने अपने एक्शंस के थ्रू ये क्लियर कर दिया कि उनके लिए करियर ही इम्पोर्टेंट है, एटलीस्ट अभी के लिए। बट आप अनइम्पॉर्टेंट हो या आप इम्पॉर्टेंट ही नहीं हो, ऐसा भी नहीं है। समझने की बहुत ज़रूरत है मुझे, जो दिख रहा है कि वो भी गलत नहीं है, लेकिन आप भी सही हो ये भी मैं नहीं बता सकती हूँ, है ना। चलो और क्या कार्ड्स खुलते हैं, डीप एनालिसिस करेंगे उनकी फीलिंग्स का कि करेंटली वो क्या सोच रहे हैं। द हायरफेंट। तो एक चीज़ तो ये भी है कि ना आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा समझदार है। भले ही यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी मुझे दिख रहे हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोगों के मेरे को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वाली भी दिख रहे हैं, जहाँ पे कमिटमेंट को लेके इशू है, जहाँ पे छोड़ के आने की इशू है। तो यहाँ पे छोड़ना जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, लेकिन ये आपको लगता है कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके पास आ जाए। लेकिन वो जो इंसान है वो बहुत ही एक रिस्पॉन्सिबल एक इंसान है, जो कि बहुत इसे इजीली किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हैं। तो इनको ये लगता है कि तुमको तो मुझे समझना चाहिए ना, कि मैं इतनी इजीली मेरी जो भी जिनके साथ भी वो आज अभी के टाइम पे है, जिनसे भी उनकी मैरिज हुई है, जिनके भी साथ वो अभी है, तो वहाँ पे उनके बच्चे भी है, ये मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे बच्चे भी है। तो इतनी आसानी से सारी चीज़ों को छोड़कर आपके पास चले आना, इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल, इट इज़ नॉट सो ईजी, इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल तो मैं नहीं बताऊँगी, क्योंकि पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबली आप लोगों ने सोचा तभी ये रिलेशनशिप बना। अच्छा, ये रिलेशनशिप क्यों बना, यहाँ पे ना मैं एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है वो चीज़ मैं बता दूँ। यहाँ पे आप लोगों ने दोनों ने मिलके पास्ट लाइफ में एक साथ मरने की कोशिश करी थी। आप पास्ट लाइफ में भी साथ में थे, और पास्ट लाइफ में आप लोगों ने कुछ हत्या कर लेना, आत्महत्या कर लेना, ऐसी कोशिश करी, जिसमें जो इस वीडियो को सुन रहे हो उन्हीं की तो मृत्यु हो गई थी, लेकिन दूसरे आपके जो पार्टनर, जिनके लिए आप वेट करते हो, जिनके लिए आप रीडिंग्स लेते हो, रीडिंग्स सुनते हो, वो बच गए थे। ठीक है, कैसे बच गए थे? तो देखो, जैसे ही मैंने बच गए थे बताया, वैसे ही एक डॉग ने बर्क करी। तो भैरव ही होते हैं, काल भैरव ही आपको मृत्यु से बचा सकते हैं। तो ऐसा हुआ कि आपने प्रेयर किया था उनकी लंबी उम्र का, तो वो बच गए। अब आप बोलोगे तो मेरी क्यों मृत्यु हो गई थी, और अभी क्या सीन है, अभी ये कैसे काम करेगा? अभी ये ऐसे काम करेगा कि ये इंसान आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा आपको चीज़ें लर्न कराएगा, बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाएगा, बहुत सारी चीज़ें को लेके आपको समझाएगा, बहुत सारे लेसन्स आपको इस इंसान से मिलेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा ट्रॉमा ये आपको देंगे आपके लाइफ में। ट्रॉमाटाइज आपको ये भी लगेगा कई बार कि यार इतनी तकलीफ तो मुझे मेरे हस्बैंड से भी नहीं मिला, मेरे बीबी मेरी वाइफ से भी नहीं मिला, फिर इससे क्यों हो रहा है, इससे क्या कनेक्शन है? कई बार आप कोशिश करेंगे उस पार्टनर से दूर चले जाने के, या आपके पार्टनर किसी के साथ मैरिड है और आपको कई बार लगेगा कि यार मैं क्यों एक शादीशुदा मर्द या औरत के लिए वेट कर रही हूँ, क्या कारण है, ऐसा क्यों है, ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ? तो ये शिव और शक्ति वाली कहानी तो नहीं है, एनर्जी है कि एक टाइम था जहाँ पे आपको पसंद आए थे वो, और उस लाइफ में भी वो मैरिड ही थे।
तो आपको मन ही मन एक, जिसको अभी हम क्रश बोलते हैं ना, तो वो आपके क्रश थे, आपने उनको चाहा था, आपने उनके लिए पूजा करी थी, मंदिर गए थे, मन्नत मांगे थे, फिर आपको वो मिल भी गए थे। लेकिन जब मिल गए ना, तब आप दोनों का मिलना मुश्किल हो रहा था, मतलब नहीं मिल पाएंगे, ऐसा वाला सिचुएशन था। ड्यू टू सोसाइटी, ड्यू टू फैमिली, कि फैमिली नहीं मानेंगे, सोसाइटी में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स थे, तो नहीं मिल पाए। तो यू डिसाइडेड कि आप दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि चलो ख़त्म करते हैं ये किस्सा। फिर क्या हुआ कि ख़त्म तो आप हो गए, बट आपके पार्टनर जिंदा रह गए। अब उनकी तो वो पार्टनर भी थी, वो तो कमिटमेंट में थे, वो तो मैरिड थे, उनकी तो पार्टनर थी। आप तो वहाँ पे भी सिंगल थे, यहाँ पे भी आप सिंगल ही हो। भले ही आज की डेट पे आपकी शादी है, हो गई हो, आप मैरिज में हो, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि आप सिंगल लाइफ ही लीड कर रहे हो, आपके जीवन में कोई खुशी नहीं है। उनके बगैर आपकी लाइफ सिंगल जैसी ही महसूस होती होगी। ये वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। और ये जो वेट है ना, ये जो आप लोगों का वेट है अपने पार्टनर के लिए, ये ऐसा है कि मानो युगो से आप वेट कर रहे हो। कई बार, बहुत बहुत टाइम, हर बार आपको लगेगा कि अब खत्म, बस अब हो गया, अब और नहीं, अब तो वेट पॉसिबल ही नहीं है। बट स्टिल आपका माइंड, आप अट्रैक्ट हो रहे हो बाकी और लोगों से, दूसरे लोगों से, बट वो अट्रैक्शन तक ही समाप्त हो जाती है। प्यार नहीं होता, वो कनेक्शन महसूस नहीं होता होगा किसी दूसरे के साथ, किसी तीसरे के साथ, जो इनसे महसूस होती है, जो इनसे आप जुड़े हो ना, वो और नहीं हो पा रहा है किसी और के साथ, पॉसिबल ही नहीं है।